हेलो स्टूडेंट्स, श्री महावीर स्कूल के यूट्यूब स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पार्ट 4 के बारे में चर्चा करेंगे 6th, 7th और 8th क्लास के लिए। पार्ट 3 में अपन ने देखा था कि फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन अपन ने पढ़ी थी। आज हम पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 4 में क्या है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया के विविध रूप, क्रिया के रूप। तो देखो, क्रिया के रूप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, जैसे अपन प्रेजेंट पास्ट याद रखते हैं ना, वैसे। तो फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं अपन प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। फ्यूचर नहीं बोलना है, इसको बोलना है पास्ट पार्टिसिपल। तो आपको याद नहीं भी होता है तो आप इतना ध्यान रखें कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब देखो दोस्तों, हमें ये तो पता होता है कि इस सेंटेंस में मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमें सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ही याद नहीं होती है। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक चार्ट पेश कर रहा हूँ, और उस चार्ट को आप जो है अच्छे से लर्न करने की कोशिश करना, और आपको इसमें पता चल जाएगा कि मीट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि वर्ब, रेगुलर वर्ब और एक इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। ऐसी वर्ब जिनके अंत में ईडी लगने से, क्या लगने से? ईडी लगने से वो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। ईडी लगने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। वो वर्ब क्या कहलाती है? रेगुलर वर्ब कहलाती है। और वर्ब का एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन रेगुलर वर्ब का, जैसे डिसाइड। तो डिसाइड में ईडी लगा, डिसाइडेड और डिसाइडेड। तो डिसाइडेड भी क्या है? एक रेगुलर वर्ब है। बहुत सारी स्पेलिंग्स है जिनमें ईडी लगने से जो है क्या बन जाती है? वो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। आप अपनी बुक्स भी उठाकर देख सकते हैं, इंग्लिश की पुरानी नई जो भी है, उसमें आप देखोगे लेसन्स में कभी रोट लिखा हुआ है, कभी राइट लिखा हुआ है, कभी रिटन लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। अब अपन बात करें कि इरेगुलर वर्ब कौन सी होती है। इरेगुलर वर्ब वो होती है जो जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है, स्पेलिंग उनकी अलग अलग होती है। स्पेलिंग अलग अलग कैसे? जैसे गो, वेंट। देखो, गो मीन्स जाना, तो गो GO, और वेंट सेकंड फॉर्म इसकी WENT, और थर्ड फॉर्म इसकी GONE। जब बदलाव होता है, बदलाव चाहे से थोड़ा सा भी हो, बदलाव बदलाव ही रहता है। अब अपन देख रहे हैं कि रेगुलर वर्ब, दुनिया की जितनी भी वर्ब है उनमें 97% वर्ब जो है क्या होती है? रेगुलर वर्ब होती है। केवल 3 या 4% ही जो है इरेगुलर वर्ब होती है। आपको पता होना चाहिए रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, कौन सी होती है? जिनमें ईडी लगता है। इतना ध्यान रखो, शॉर्ट में याद रखो, ईडी लगता है वो क्या होती है? रेगुलर वर्ब होती है। और जो अलग अलग होती है वो क्या होती है? इरेगुलर वर्ब होती है। अब अपन देखें कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, यहाँ मैंने कोशिश की है कि सारी वर्ब आपके पास आ जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत रह गई है, तो वो आपको और मिल जाएगी। जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे तो मैं लिखता रहूँगा कि ये, लेकिन आप इतनी याद करने की कोशिश करें। जैसे गो, फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहले स्पेलिंग ले हुए अपन, गो, वेंट और गोन। गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, और गोन मीन्स जा चुका। गो, वेंट, गोन। आपको याद भी ऐसे ही करना है, गो, वेंट, गोन, जाना, गया और जा चुका। कम, केम, कम, आना, आया, आ चुका। बाई, बॉट और बॉट, खरीदना, खरीदा और खरीद चुका। सेल, सोल्ड, सोल्ड, बेचना, बेचा और बेच चुका। ये ध्यान रखना आपको, इसमें आ की मात्रा लगानी है केवल, और इसमें है जो है चुका, चुकी, ऐसे लगाना है। इन्हीं के नीचे मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए मैंने ये वर्ब्स यहाँ भी लिख दी है।
लेकिन ये मेन वर्ब है, इनको आपको आज ही के दिन जो है लर्न करने हैं, क्योंकि जो पुराना जो हो गया है वो आपको लर्न फिर होने में जो है दिक्कत देता है। जैसे आपको ये आज समझाऊंगा तो आज इसको लर्न कर लोगे तो ये आपको इतनी दिक्कत नहीं देगा, ये आपको याद जल्दी हो जाएगा। और इसको अगर 2-3 दिन पुराना कर दिया आपने तो फिर बाद में ये पकड़ में नहीं आता है। कभी राइट, रोट और रिटन, ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट, टीच, टॉट, टॉट, पढ़ाना, पढ़ाया और पढ़ा चुका, से, सेड, सेड, कहना, कहा और कह चुका। ऐसे ही सारी वर्ब है, देखो आप पढ़ो, स्लिप, स्लैप्ड, स्लैप, वीप, वेप्ट, वेप्ट, गिव, गेव, गिवन, टेक, टुक, टेकन, फील, फील मतलब होता है महसूस करना, आपने देखा होगा थोड़ा बहुत अपन पढ़, हेव, हेड और हेड, ये हेड अलग है, HEAD, हेड मतलब सिर, और ये HAD हेव की सेकंड फॉर्म। बिगिन, बिगेन और बिगन, ब्रिक, ब्रोक, ब्रोकन। बहुत सारी वर्ब होती है जैसे सिंग, सेंग, संग, ऐसी वर्ब भी होती है। वो वर्ब जो अलग होती है, जो स्पेलिंग में जो है जिनकी वर्ब फॉर्म्स अलग होती है, वो क्या कहलाती है दोस्तों? इर्रेगुलर वर्ब। और जो ईडी लगाने से बनती है वो क्या होती है? रेगुलर वर्ब कहलाती है। कुछ वर्ब ऐसी भी होती है जो तीनों रूपों में क्या होती है? समान होती है। जैसे कट, क्या लिखूँ मैं? कट, कट, कट। कुछ वर्ब ऐसी भी होती है जिनके तीनों रूप क्या होते हैं? समान होते हैं। तो वो वर्ब भी जो है किसकी श्रेणी में आती है? इर्रेगुलर वर्ब की श्रेणी में आती है, रेगुलर वर्ब में नहीं आती। रेगुलर वर्ब में तो वही आएगी जिनके अंत में क्या होता है? ईडी होता है। तो दोस्तों आपको जो है ये याद करना है, अच्छा याद करना है। आपके पास अभी जो है समय है, पूरा समय आप घर पे रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है पहले आप स्कूल आते थे तो आपका स्कूल में टाइम ज़्यादा होता था, तो उतना समय अगर आप घर पे देंगे तो बेहतर पढ़ाई हो सकेगी। तो ध्यान रखें, इनको जो है याद करें अच्छा। और पार्ट 5 आपके लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट होगा, जिसमें मैं जो है डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश के बारे में थोड़ा सी चर्चा करूँगा। पहले भी मैंने चर्चा की थी और थोड़ा और बताऊँगा, जिससे जो है आपको अंग्रेजी के वाक्यों में और हिंदी के वाक्यों में अंतर करना आ जाएगा। आप थोड़ा बहुत छोटे वाक्य बना भी सकेंगे, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। तो दोस्तों इनको याद करना, और तब तक के लिए गुड बाय।